कातिल से जब पुलिस पूछती है कि तुमने एक कत्ल क्यों किया, तो कातिल कहता है कि मुझको पहले बिस्कुट खिलाओ, तब मैं इस कत्ल के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, आदाब, मैं सोनू, आप सुन रहे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बिहार के बेगूसराय ज़िले से ली गई है। यहाँ पर एक मुसहर गांव पड़ता है। वहाँ पे एक बेहद गरीब परिवार रहता था जो कि मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। उस परिवार में एक बच्चा पैदा होता है जिस बच्चे का नाम अमरदीप रखा जाता है। उस बच्चे के पैदा होने से पूरे गांव में खुशी की लहर थी। उसके चाचा चाची भी बहुत खुश थे क्योंकि परिवार को जगाने वाला वंश आ गया था। लेकिन वो बच्चा जब 2 साल का हुआ तो किसी से बोलता नहीं है, किसी के पास जाता नहीं है, किसी के पास बैठता नहीं है। वो किसी से घुल मिल के नहीं रहता है, सिर्फ खाने और पीने का ध्यान मात्र देता है और किसी से कोई मतलब नहीं रखता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। बच्चा जब 7 साल का हो जाता है तो एक दिन परिवार वाले मजदूरी करने घर से बाहर गए थे। घर में उसकी चाची थी और उसका चचेरा भाई जो कि महज 8 महीने का था। उसकी चाची उसके चचेरे भाई को सुला करके कुछ काम कर रही थी। चचेरा भाई रो रहा था। उसके बाद वो लड़का उस चचेरे भाई को खपड़े से, जो कि छत बनाने के काम आता है, उसी खपड़े से मार मार के मार डालता है। शाम को जब घर वाले मजदूरी करके वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा वहाँ पर नहीं है। उसको ढूंढते हैं तो घर के पीछे मिलता है जिसको खपड़े से मारा गया था। वो लोग सोचते हैं कि इतने छोटे बच्चे का कत्ल आखिर कौन करेगा। इसके बाद अमरदीप को देखते हैं तो अमरदीप के शर्ट में भी खून लगा था, उसके हाथ पैर में भी खून लगा था। लोगों को शक हुआ लेकिन उन्होंने पुलिस में इतला नहीं की। ठीक कुछ दिन बाद फिर कुछ दिन बाद अमरदीप की बहन की लाश, जो कि महज 6 महीने की थी, उसी के घर में मिलती है। ठीक उसी तरीके से खपड़े से वैसा ही निशान, वैसा ही कत्ल किया गया था। फिर लोगों का शक अमरदीप पे जाता है लेकिन अमरदीप को कोई भी पुलिस थाने पे इतला नहीं करता है क्योंकि वो सोचते हैं कि लड़की तो चली ही गई, अगर पुलिस में जाएंगे तो लड़का भी चला जाएगा। इसके बाद तकरीबन 3 महीना बीतने के बाद एक गांव की महिला सिवान में काम कर रही थी। उसको थकान महसूस हुआ। वो अपना थकान मिटाने के लिए, आराम करने के लिए गांव के स्कूल पे चली आई। वहाँ पर उसकी 1 साल की लड़की भी थी जिसका नाम खुशबू था। वो अपने लड़की को बैठकर आराम कर रही थी। तब तक उसको समझ में आया, उसको याद आया कि उसके घर पे कुछ काम जो कि वो भूल आई थी। उसकी लड़की सो रही थी। अपनी लड़की को सुला करके वो सोचती है क्यों ना मैं, बगल में स्कूल है, बगल में घर है, मैं काम को निपटा लूँ। उस लड़की को सुलाकर अपने घर चली जाती है लेकिन जाते वक्त देखती है कि अमरदीप वहीं पर खेल रहा था। वो महिला जब काम निपटा करके फिर आती है स्कूल पर तो देखती है उसकी बच्ची गायब थी। बच्ची को काफ़ी खोजबीन करने के बाद कोई भी पता नहीं लगा। वो महिला अमरदीप से पूछती है। अमरदीप सिर्फ मंद मंद मुस्कान दे रहा था, कुछ नहीं बता रहा था उस लड़की के बारे में। वो महिला थाने पर चली जाती है, वहाँ पर इतला करती है। पुलिस आती है, पुलिस काफ़ी खोजबीन करती है लेकिन उस बच्ची का कोई पता नहीं लगा। फिर वो महिला कहती है बार बार पुलिस से कि अमरदीप वहीं पर था, लेकिन अमरदीप पे पुलिस शक नहीं करती है क्योंकि वो महज 8 साल का था। इसके बाद फिर भी रहा नहीं गया तो पुलिस ने अमरदीप से पूछा तो अमरदीप कहता है कि मुझको पहले बिस्कुट खिलाओगे तब मैं बताऊंगा। तो पुलिस गांव के ही दुकान से बिस्कुट का पैकेट मंगवाती है। अमरदीप 4 बिस्कुट खाता है। उसके बाद कहता है मैंने उस बच्ची को मार डाला, मैंने उस बच्ची को मार के सुला दिया। तो पुलिस कहती है तुमने कहाँ पर सुलाया, क्योंकि पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर कहता है अमरदीप कि मुझको पहले पेट भर के बिस्कुट खिलाओगे तब मैं बताऊंगा। पुलिस फिर बिस्कुट मंगवाती है और अमरदीप को खिलवाती है। अमरदीप जब पेट भर के बिस्कुट खा लेता है तो पुलिस को लेकर के वो स्कूल के पास एक झाड़ी में जाता है। झाड़ी पे जब पत्ता हटाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर सारे लोगों के पैरे तले जमीन खिसक गई क्योंकि किलर मात्र 8 साल का था
इतनी हिम्मत देखकर लोग सदमे में आ गए। उसके बाद पुलिस अमरदीप को जुडिशियल कोर्ट में पेश करती है, वहाँ से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। 3 साल वहाँ पर रहने के बाद अमरदीप को चिकित्सालय भेजा जाता है, वहाँ पर उसका इलाज होता है। इलाज होने के बाद डेली काउंसलिंग होती रहती है। 2015 में जब उसका रिहाई का समय हुआ तो सरकार सोचती है अगर इस बच्चे को फिर से छोड़ दिया जाएगा तो पता नहीं क्या कर सकता है। इस वजह से उस बच्चे को सरकार ने कहीं पर रख दिया, कहीं पर भी पहुंचा दिया, जिसको सिर्फ सरकार को ही मालूम है। तो दोस्तों, अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की और भी कहानियों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।